अकाउंटिंग इक्वेशन का अपने पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर में अपने सम्स भी देखेंगे, बट पहले क्या है अपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आओ देखो, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एकदम धीरे धीरे अपने को आराम आराम से समझना है। हम तुम लोग को बताए थे कि ये था एक ओनर। ओनर को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं अपने? प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। ठीक है। और इसका क्या होता है? बिजनेस, है ना? इसके दिमाग में आइडिया आया था कि मेरे को बिजनेस करना है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, सेपरेट मतलब क्या होता है? अलग। क्या कॉन्सेप्ट है? पहले इसका नाम वापस से बताओ मेरे को। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोला जाता है ना, कि ये जो प्रोप्राइटर है, सॉरी रुको, ये जो प्रोप्राइटर है और ये जो बिजनेस है, अरे यार वेट, ये जो प्रोप्राइटर है और ये जो बिजनेस है, दोनों का क्या है ना, अलग अलग आइडेंटिटी है। दोनों क्या है? अलग अलग है। क्या है? दोनों अलग अलग है। बिजनेस को भी क्या है, अपना एक आइडेंटिटी दिया गया है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में अपने को क्या बोल रहा है? एक प्रोप्राइटर होता है और एक बिजनेस होता है। दोनों को क्या है, अलग अलग माना जाता है। बिजनेस का भी अपना एक अलग आइडेंटिटी है। हम लोग अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना याद रखना, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वापिस से हम तुम लोग को एक बार बता देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, प्रोप्राइटर होता है और बिजनेस होता है। ये दोनों क्या है, अलग अलग है। इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। बिजनेस को भी अपना एक पहचान दे दिया जाता है, एक आइडेंटिटी दे दिया जाता है। हम लोग अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं हम लोग? अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा, तुम लोग को हम अपने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे तब हम तुम लोग को बताए थे कि बैलेंस शीट में अपने क्या रिकॉर्ड करते हैं। पता है ना, बैलेंस शीट बनाया जाता है। बैलेंस शीट में अपने क्या रिकॉर्ड करते हैं बताओ? असेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। टी शेप का होता है अपना बैलेंस शीट। इस साइड में क्या करते हैं अपने? लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। और इस साइड में क्या करते हैं अपने? असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तुम लोग को पता होगा असेट्स क्या होता है। असेट्स ऐसा चीज होता है जो कि बिजनेस को क्या देगा फ्यूचर में? बेनिफिट्स देगा। और लाइबिलिटीज मतलब बिजनेस का क्या था? ऑब्लिगेशंस था, जो बिजनेस को क्या करना है? चुकाना है, पे ऑफ करना है। अच्छा, देखो अभी हम तुम लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट बताए, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है, ये प्रोप्राइटर क्या करता है? बिजनेस को क्या देता है शुरू में? कैपिटल देता है, इन्वेस्टमेंट करता है। अब हम लोग क्या देखें, ये प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों अलग अलग इंसान है, दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल के जैसे ट्रीट किया जाता है। और हम लोग अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो ये जो कैपिटल जो ये प्रोप्राइटर बिजनेस को दे रहा है, ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक तरीके का उधार हो गया। एक तरीके का क्या हो गया? ये उधार हो गया। इसीलिए कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है ना, लाइबिलिटी माना जाता है। क्या माना जाता है? लाइबिलिटी माना जाता है। बिकॉज बिजनेस को क्या है, प्रोप्राइटर से एक तरीके का उधार मिल रहा है ना? समझ में आया? इसलिए कैपिटल को क्या है, एक तरीके का लाइबिलिटी माना जाता है। क्यों लाइबिलिटी माना जाता है? बिकॉज अपना ये कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसके कारण क्या है, लाइबिलिटी माना जाता है कैपिटल को। क्लियर हुआ? फिर हम तुम लोग को अभी बताए कि बैलेंस शीट में अपने क्या रिकॉर्ड करते हैं? राइट हैंड साइड में अपने असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड में अपने लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। अपने जब एक चैप्टर किए थे ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो जो सबसे पहला अपना टर्म था कैपिटल, उसका एक फॉर्मूला पढ़े थे अपने, याद है? क्या था फॉर्मूला? कैपिटल इज इक्वल टू, वेरी गुड, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये वाला फॉर्मूला क्या तुम लोग को याद है? सबको याद है? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके अगर ऐसे लिखे तो तुम लोग मेरे को बताना क्या ये सही होगा? कैपिटल, ये लाइबिलिटीज यहाँ पे माइनस हो रखा है ना, अगर हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स। क्या ये वाला
फॉर्मूला सही है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। हम क्या किए, इसको खाली शफल किए हैं। ये वाला जो माइनस यहाँ पे था, इसको इक्वल टू के इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो चाहे हम लोग ये बोले, ये वाला फॉर्मूला लिखे, चाहे हम लोग ऐसे बोले, बात तो बराबर ही है। तुम लोग को ये वाला फॉर्मूला याद, चलो ठीक है, बढ़िया, क्लियर है इतना। अब इधर आओ, देखो क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब क्या है, ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है विच शोज दैट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल। अब देखो क्या होता है ना, बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड है और जो बैलेंस शीट का असेट साइड है, इन दोनों का जो टोटल होता है ना, वो इक्वल होना चाहिए। अभी बस तुम लोग इतना ही समझो, इक्वल कैसे होता है ये हम तुम लोग को समझाएंगे। बैलेंस शीट का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब क्या, असेट्स के बराबर लाइबिलिटीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असेट्स के बराबर लाइबिलिटीज होना चाहिए। मेरा बैलेंस शीट क्या होता है ना, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आता है। वो कैसे आता है तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी बस इतना जान के रखो, असेट्स के बराबर क्या होना चाहिए, मेरा लाइबिलिटीज होना चाहिए। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका एक फॉर्मूला है। और ये क्या दिखाता है, विच शोज दैट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल। एक फर्म का लाइबिलिटीज और असेट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये वाला हम लोग फॉर्मूला अभी देखे, देखो ये वाला फॉर्मूला अभी अपने देखे ना, कि क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। देखो यहाँ पे भी सेम चीज लिखा हुआ है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्लियर है इतना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मेरा, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। समझ में आया। बैलेंस शीट क्या होना चाहिए मेरा, इक्वल होना चाहिए। बैलेंस शीट एक फॉर्म का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बैलेंस शीट पे अपने क्या नोट करते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज दिखाते हैं। इतना क्लियर हुआ। देखो द अबव रिलेशनशिप, ये वाला जो चीज है, इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन और द बैलेंस शीट इक्वेशन। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये क्या है मेरा, कौन सा इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर बैलेंस शीट इक्वेशन। क्यों बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन, बिकॉज अपने असेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल सा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सब बैलेंस शीट में। इसीलिए इसको बैलेंस शीट का इक्वेशन भी बोला जाता है। समझ में आया। इसको अपने क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूला को या तो अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं या फिर बैलेंस शीट इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार मेरे साथ ये फॉर्मूला बोलूंगा, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसका दूसरा नाम क्या है, बैलेंस शीट इक्वेशन। एक बार ये वाला डेफिनेशन बोलो, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that the assets and liabilities of a firm are equal। एक फर्म का assets और liabilities क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो अब हम तुम लोग को बोले एक चीज कि इक्वल तो होना चाहिए, मतलब असेट्स के बराबर लाइबिलिटीज होना चाहिए, लेकिन इसका रीजन होता है क्यों होना चाहिए। क्या रीजन है, देखो एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या नाम है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या फिर प्रिंसिपल। ये सब अलग अलग रूल्स है। क्या है कॉन्सेप्ट का नाम, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तुम लोगों को पता है डुअल वर्ड का मतलब, डुअल सिम सुनता है ना, मतलब दो सिम लगा सकते हैं अपने। तो डुअल मतलब क्या हो गया, दो। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक ट्रांजैक्शन का कितना अफेक्ट होगा, दो अफेक्ट होगा। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, हर एक ट्रांजैक्शन का कितना एस्पेक्ट होता है, उसका दो एस्पेक्ट होता है, दो अफेक्ट होता है। हर एक ट्रांजैक्शन का दो अफेक्ट होगा। अभी बस हम तुम लोग को जैसे जैसे बोल रहे हैं, तुम लोग को बस उतना ही सुनना है। ज्यादा अगर अपने बढ़ेंगे तो वो कंफ्यूजन आ जाएगा, इसीलिए बहुत आराम से समझा रहे हैं। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, हर एक ट्रांजैक्शन का कितना इफेक्ट होगा, दो अफेक्ट होगा। अब मान लो हम तुम लोग को क्या एग्जाम्पल दिए थे कि अपने जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तब कितना कैश लेके आए थे अपने, 1 लाख, है ना। और अपने कितना का गुड्स लेके आए थे, 50,000। क्लियर। ये क्या था मेरा, ये 1,50,000 को अपने क्या बोल रहे थे, कैपिटल। इसको क्या बोल रहे थे अपने, कैपिटल। प्रोप्राइटर क्या किया, इतना शुरू में इन्वेस्ट किया, 1,50,000 रुपया वो इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ये भी तो एक ट्रांजैक्शन है ना,
कि ओनर क्या कर रहा है, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी मेरा एक ट्रांजेक्शन है। अभी हम तुम लोग को क्या बोले, कौन सा कॉन्सेप्ट समझाए, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इसमें हम तुम लोग को क्या बोले कि हर एक ट्रांजेक्शन का कितना अफेक्ट होता है, दो अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे अपना क्या ट्रांजेक्शन है कि ओनर जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल लेके आया है। अब चलो देखते हैं इसका दो अफेक्ट कैसे होता है। और अपना यहाँ पे ये पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, अपने ये पढ़ रहे हैं कि बैलेंस शीट का जो असेट्स है और लाइबिलिटीज है वो क्या होता है, इक्वल होता है। वो कैसे इक्वल होता है वही हम तुम लोग को बता रहे हैं। देखो ये बैलेंस शीट था, ये मेरा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में अपने क्या करते हैं, लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं, और हम लोग राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, असेट्स रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एएमटी मतलब होता है अमाउंट। लाइबिलिटीज का नाम लिखेंगे यहाँ पे, इसका अमाउंट लिखेंगे, असेट्स का नाम यहाँ आता है, उसका अमाउंट जितना भी रुपया वगैरह जो भी दिया है वो अपने साइड में लिखते हैं। अब देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं, बिजनेस के पास क्या आया है, कैपिटल आया है। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, असेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है। बिजनेस को उधार मिला है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे कैपिटल। कितना कैपिटल लिखे, 1,50,000। तनिष्का समझ में आया, बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी एक तरीके का उधार है, बिकॉज हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट देखे, बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है। बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस को जो पैसा मिल रहा है वो उसके लिए एक तरीके का उधार है। अब कैपिटल तो आ गया, एक अफेक्ट तो अपने दे दिए। दूसरा अफेक्ट इसका क्या होगा, देखो मेरे को कैपिटल के फॉर्म में क्या क्या मिला है, कैश मिला है और गुड्स मिला है। ये सब क्या है मेरे लिए, मेरा असेट्स है। तो ये जो कैश और गुड्स है इसको हम किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, असेट्स के साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश मेरे पास कितना रुपया आया, 1,00,000। और गुड्स को हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं, गुड्स को क्या बोलते हैं अपने, स्टॉक भी बोलते हैं। बिकॉज स्टॉक को बेच के क्या मिलेगा, मेरे को पैसा मिलेगा ना, मेरा बेनिफिट होगा, इसलिए स्टॉक मेरा क्या कंसिडर किया जाता है, असेट कंसिडर किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक, गुड्स को अपने स्टॉक भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे स्टॉक लिख रहे हैं 50,000 रुपया। अब तुम लोग एक चीज देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम तुम लोग को क्या बोले थे, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो मेरा लाइबिलिटीज का टोटल कितना आ गया, 1,50,000, और असेट्स का टोटल कितना आ गया, 1,50,000। तो क्या ये मैच हुआ, बैलेंस शीट मेरा मैच हो गया। तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल अपने को क्या बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का कितना अफेक्ट होगा, दो अफेक्ट होगा। और मेरा फर्म का जो बैलेंस शीट होता है जिसमें हमने लाइबिलिटीज और एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और शुरू में हम तुम लोग को क्या बताए, एक कॉन्सेप्ट पढ़े, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसमें क्या बोल रहे हैं अपने को, बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है, दोनों को अलग अलग आइडेंटिटी दे दिया गया है। अकाउंट्स में अपने अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अकाउंटिंग करेंगे। इसीलिए बिजनेस को जो कैपिटल मिल रहा है वो बिजनेस का क्या है, लाइबिलिटी कंसिडर किया जाता है। समझ में आया, चलो ये तो हो गया एक एग्जांपल तुम लोग को हम दिखाए कि कैसे मेरा बैलेंस शीट इक्वल होता है दोनों साइड। अब अगर हम एक और एग्जांपल तुम लोग को दे, तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मान लो अपने क्या है ना, हम यहीं पे तुम लोग को दिखाएंगे, हम लोग क्या है, बैंक से लोन लिए। क्योंकि याद है अपने को एक शोरूम खोलना था, है ना, आइसक्रीम का शोरूम खोलना था। तो मान लो हम बैंक से क्या किए, 2,00,000 रुपए का लोन ले लिए। कितना का, 2,00,000 रुपए का लोन ले लिए। तो अब इधर ध्यान देना तुम लोग, हम इसको मिटा रहे हैं, हम तुम लोग को वापस से दिखाएंगे कि कैसे इक्वल होता है ये। लोन लिए, लोन क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को चुकाना पड़ेगा फ्यूचर में। तो ये इसका लाइबिलिटी है कि असेट है, ये इसका लाइबिलिटी है, ये उसका टेंशन है। तो हम ये वाला जो नया चीज है ना, ये हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए बैंक लोन, क्या लिख दिए यहाँ पे, बैंक लोन 2,00,000 रुपया। अब ये बैंक लोन क्या है, मेरे पास पैसा आ गया, हम इस पैसा का मान लो इस 2,00,000 रुपया में से 1,50,000 का हम क्या खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए। क्या खरीदे, फर्नीचर खरीद लिए। और मेरे पास कितना बाकी है, 50,000, वो मेरे पास कैश ही पड़ा हुआ है। समझ में आया, हम बैंक से लोन लिए 2,00,000 रुपए का, उसमें से 1,50,000 हम क्या किए, उसका फर्नीचर ले लिए, और 50,000 मेरे पास नोट पड़ा हुआ है, 50,000 रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये जो बैंक लोन था ये तो मेरे लिए लाइबिलिटी था, ये तो हम इधर रिकॉर्ड कर दिए। हम तुम लोग को बोले हर एक ट्रांजेक्शन का दो अफेक्ट होता है, एक अफेक्ट तो अपने इधर दे दिए। अब ये 2,00,000 का दूसरा अफेक्ट कहाँ जाएगा, ये फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि मेरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। तो देखो
फर्नीचर अपने किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्नीचर कितना, 1,50,000 रुपया। और मेरे पास क्या पड़ा है, 50,000 कैश पड़ा है। तो पहले तो 1,00,000 रुपया कैश था ही मेरे पास, अब और कितना ऐड कर देंगे अपने, 50,000 लिख देंगे और इधर तो 1,50,000 मेरे पास हो गया टोटल कैश। अब बैलेंस शीट का ये इक्वल करो असेट्स एंड लाइबिलिटीज को, देखो कितना कितना आ रहा है। ये कितना होता है, 2,00,000 प्लस 1,50,000 इज 3.5 लाख विच इज 3,50,000। और मेरा असेट साइड 1,50,000 प्लस 50,000 कितना हुआ, 2,00,000। 2,00,000 प्लस 1.5 कितना हो गया, 3,50,000। तो मेरा लाइबिलिटीज का टोटल और असेट्स का टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इक्वल आ रहा है। समझ में आया। तो बैलेंस शीट मेरा टैली इसीलिए होता है बिकॉज हर एक ट्रांजैक्शन का क्या होता है, 2 अफेक्ट होता है। समझ में आया, हर एक ट्रांजैक्शन में कितना अफेक्ट होता है, 2 अफेक्ट होता है। इस कारण मेरा बैलेंस शीट टैली करता है। क्लियर। तो वही चीज है, मतलब यहाँ पे अगर हम तुम लोग को और डीपली जाके बात अगर हम बताएं तो बिजनेस क्या करता है ना, लाइबिलिटीज लेता है, मैंने उधार से पैसा ले रहा है। वो 2 ही तरीके से उधार ले सकता है, या तो वो ओनर से लेगा या तो वो बैंक से लेगा। या तो वो ओनर से कैपिटल मंगवा लेगा या तो क्या करेगा, वो बैंक से लोन ले लेगा। वो लाइबिलिटीज लेता है, अपने ऊपर टेंशन ले रहा है और क्या कर रहा है, उसके पास पैसा आ जा रहा है, उससे वो अपना असेट्स क्रिएट कर रहा है। मैंने उधार ले रहा है फिर उससे क्या कर रहा है, अपना असेट्स क्रिएट कर रहा है। समझ में आया। तो इस कारण मेरा बैलेंस शीट क्या है ना, इक्वल होता है, टैली होता है। वो ईयर एंड में टैली होना तुम लोग को पता है। बैलेंस शीट कब बनाते हैं अपने, एंड ऑफ द ईयर में। कब बनाते हैं अपने, एंड ऑफ द ईयर में विच इज 31 मार्च को। समझ में आया। चलो क्लियर। अच्छा अब ये जो है ना, ये रूल्स है, रूल्स अपने को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे क्या है। और इजी चैप्टर है, तुम लोग जब सम्स करेगा ना धीरे धीरे तुम लोग को समझ में आने लग जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन अपना चैप्टर है, उसका कुछ रूल्स दिया हुआ है अपने को। वो रूल्स क्या है अभी अपने पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट्स। ये चीज अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम तुम लोग को प्रूव कर चुके हैं ये एग्जाम्पल देके। हर ट्रांजैक्शन का कितना अफेक्ट होता है, 2 अफेक्ट होता है। चलो बढ़िया। इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब कम होना, ये चीज तुम लोग को पता है। इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी एडजस्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी। अरे मेरे को पता है कि अगर मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो अपने किसके संग एडजस्ट करेंगे उसको, लाइबिलिटीज के संग। अगर हम तुम लोग को एग्जांपल दें कि मान लो हम बैंक लोन लेके आए थे 2,00,000 रुपए, है ना, बैंक से हम लोन लिए थे 2,00,000 रुपए का। अब हम मान लो हम और 50,000 का लोन ले लिए हैं, तो वो क्या करेंगे, अभी 2,00,000 था, अब मेरे पास टोटल बैंक लोन कितना हो जाएगा, 2,50,000। तो मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा था ना यहाँ पे, तो हम उसको किसके संग एडजस्ट किए, लाइबिलिटीज के साथ ही एडजस्ट किए। मैंने यहाँ पे दूसरा अफेक्ट नहीं पूछ रहा है, एक मेन अफेक्ट पूछ रहा है, पहला अफेक्ट बोल रहा है यहाँ पे। तो अगर हम लाइबिलिटी मेरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो हम किसके संग एडजस्ट करेंगे, लाइबिलिटी के साथ ही एडजस्ट करेंगे। इसको मिटा के ठीक कर देते, नहीं तो तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ में आया। थर्ड रूल क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज इन असेट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम असेट। अब हम लोग के पास कैश था, कैश मान लो पहले 50,000 था, मेरे पास कैश और आ गया 1,00,000 रुपया, तो हम लोग क्या करेंगे, 1,00,000 रुपया ऐड कर देंगे। तो इसको क्या किए, अगर मेरा असेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसको किसके संग एडजस्ट करेंगे, अपने असेट के साथ ही एडजस्ट करेंगे ना, और तो किसी के संग एडजस्ट करेंगे नहीं। तो अपने 3 रूल, बेसिक रूल्स क्या देखे, हर ट्रांजैक्शन का कितना अफेक्ट होता है, 2 अफेक्ट होता है, ये क्लियर हुआ। फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी एडजस्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी। मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अपने किसके संग एडजस्ट करेंगे, लाइबिलिटी के साथ ही एडजस्ट करेंगे। अगर मेरा असेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको किसके संग एडजस्ट करेंगे, असेट के साथ ही एडजस्ट करेंगे। फिर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को समझाना पड़ेगा तुम लोग को। एवरी एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल। अब देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, पहले तो यहाँ पे तुम लोग को बताते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो एवरी एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, अगर एक्सपेंस हो रहा है तो अपने क्या करेंगे, उसको कैपिटल से माइनस करेंगे। एंड एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल,
और अगर इनकम हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, कैपिटल के संग ऐड करेंगे। इनकम हो रहा है तो कैपिटल के संग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक्सपेंस हो रहा है तो कैपिटल के संग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो हम तुम लोग को समझाते हैं कैसे। हम तुम लोग को क्या बोले, कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, एक तरीके का उधार है। बिकॉज अपना कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि दोनों अलग अलग है। कौन दोनों अलग अलग है, प्रोप्राइटर और बिजनेस, ये दोनों अलग अलग है। तो प्रोप्राइटर जो इन लोगों को कैपिटल दे रहा है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक तरीके का लाइबिलिटी है। ठीक है। अब मान लो कि हम लोग कोई प्रोडक्ट है जो कि 100 रुपए में खरीद रहे हैं, अपने क्या कर रहे हैं, 100 रुपया में इसको खरीदे, परचेज कर रहे हैं, और अपने इसको 300 रुपया में सेल कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, 300 रुपया में बेच दे रहे हैं। मेरा प्रॉफिट कितना है, 200 रुपया। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या था, इनकम। प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है, इनकम। ये प्रॉफिट क्या बिजनेस का है कि प्रोप्राइटर का है, प्रॉफिट हुआ है बिजनेस का, लेकिन ये अल्टीमेटली बिलोंग किसको करता है, प्रोप्राइटर को करता है। बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस किसका है, ये प्रोप्राइटर का। तो ये प्रॉफिट जो है ये अल्टीमेटली किसको बिलोंग करता है, प्रोप्राइटर को। इसीलिए कैपिटल के संग क्या कर देंगे, अपने इनकम को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इनकम को ऐड कर देंगे कि इतना तो उधारी था, इसको इनकम मेरे को और देना पड़ेगा क्योंकि ये उसी का इनकम है। समझ में आया। और अगर मान लो अपने ये 100 रुपए में कोई सामान खरीदे और इसको अपने बेच रहे हैं 60 रुपया में, तो मेरा क्या हो रहा है, 40 रुपया। ये मेरा लॉस हो रहा है। लॉस हो जाए प्रॉफिट हो, किसका होता है वो, प्रोप्राइटर का ही होता है ना। कौन बेयर करता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो प्रोप्राइटर है वही बेयर करेगा। तो ये जो लॉस होगा ये क्या करेंगे, अपने कैपिटल से माइनस कर देंगे। ये क्या है, एक तरीके का खर्चा लग गया मेरा, ये क्या करेंगे, अपने कैपिटल से माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ। बिकॉज ये लॉस अल्टीमेटली किसका है, प्रोप्राइटर का ही है, तो उससे उसका कैपिटल को अपने माइनस कर देंगे। समझ आया। तो क्या है मेरे को बताओ, इनकम क्या करते हैं, अपने कैपिटल से ऐड करते हैं, लॉस खर्चा क्या करते हैं, अपने कैपिटल से माइनस करते हैं। क्लियर। तो चलो ठीक है, तुम लोग को ये वाला भी समझ में आया। एंड इक्वेशन शुड बी मैच। इक्वेशन कौन सा था, यही वाला, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये वाला इक्वेशन जो है वो मेरा क्या करना चाहिए, हर बार टैली करना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि मेरा सम सही है। अगर बैलेंस शीट में मतलब समझो एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड मेरा उल्टा पुल्टा आ गया, इसका मतलब क्या है, अपना कुछ गड़बड़ चल रहा है। समझ में आया। वो तो कैसे ठीक करना है, कैसे सिखाना है, वो तो हम लोग ऑब्वियसली सम्स के थ्रू सिखाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे तुम लोग को जस्ट बता रहे हैं कि जो मेरा इक्वेशन है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये क्या होना चाहिए, मेरा मैच होना चाहिए। समझ में आया। तो मेरे साथ रूल्स एक बार याद करो। हर ट्रांजैक्शन का कितना अफेक्ट होता है, दो अफेक्ट होता है। अगर लाइबिलिटी मेरा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसको अपने किसके संग एडजस्ट करेंगे, लाइबिलिटीज के साथ ही एडजस्ट करेंगे। अगर मेरा असेट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसको किसके संग एडजस्ट करेंगे, असेट्स के साथ ही एडजस्ट करेंगे। कैपिटल के संग क्या चीज ऐड करेंगे, बिना देखे ट्राई करो, इनकम ऐड करेंगे। क्या माइनस करेंगे, लॉस या फिर एक्सपेंस अपने माइनस करेंगे। और इक्वेशन मेरा क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इक्वेशन बताओ, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। समझ में आया। ये कौन सा इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर बैलेंस शीट इक्वेशन। इसका डेफिनेशन एक बार वापस से बोलो। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that the assets and liabilities of a firm are equal. एक फर्म का लाइबिलिटीज और असेट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर। आपने सबसे पहले आज कौन सा कॉन्सेप्ट देखे थे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसमें क्या बोल रहा है, बिजनेस अलग है और प्रोप्राइटर अलग है। अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। फिर आपने कौन सा कॉन्सेप्ट सीखे, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। उसमें क्या बोल रहा है, हर एक ट्रांजैक्शन का कितना अफेक्ट होता है, दो अफेक्ट होता है। ठीक है। तो बेसिक तुम लोग को ये चीज क्लियर हो गया, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब आगे जैसे जैसे जो आएगा हम तुम लोग को बताएंगे। फिलहाल अपने क्या करते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। तुम लोग का पहला सम, चलो आओ, कॉपी निकालो तुम लोग। अनिष्का, आर्यन तुम्हारे पास अवनी का वो है ना नंबर, तुम उसको ना मटेरियल व्हाट्सएप कर दो, हम तुमको भेज रहे हैं। ठीक है।
हाँ ठीक है, हम भेज दिए हैं तुमको, तुम भेज दो। मटेरियल है तुम लोग के पास, सबके पास? पहला सम अपने करेंगे। देखो क्या बोला है यहाँ पे, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये हम लोग को कुछ ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, 5 तो हम लोग को ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है। हम लोग को क्या बनाना है तनिष्का? अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, ठीक है। चलो देखो कैसे क्या करना है। सबसे पहला क्या लिखा है, सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹1 लाख इन कैश। सचिन कौन हुआ यहाँ पे? बिजनेस वो स्टार्ट किया, तो सचिन कौन हुआ? प्रोप्राइटर हुआ। ये बंदा बिजनेस स्टार्ट किया है और ये कैपिटल कितना लेके आया है? 1 लाख रुपया लेके आया। ये कैपिटल किस फॉर्म में लेके आया है? कैश के फॉर्म में लेके आया है। ये कैश लेके आया है 1 लाख रुपया, ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलो आओ, एकदम ध्यान से धीरे धीरे करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तुम लोग को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सीरियल नंबर, एकदम पतला सा कॉलम बनेगा सीरियल नंबर का। फिर यहाँ पे लाइन टानना है ऐसे, हम तो नहीं टानेंगे यहाँ पे क्योंकि वो खराब हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तुम लोग लाइन टान लो। और फिर अपना इक्वेशन क्या है? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ऐसे लिखो, एकदम आराम से चलो, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। सबसे पहला वाला, ये वाला इक्वेशन लिख लो। सबसे पहला क्या है? सचिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। वो क्या किया? कैश लेके आया है कैपिटल के फॉर्म में। हम क्या बोले, हर एक ट्रांजैक्शन का कितना अफेक्ट होगा? 2 अफेक्ट होगा। तो कैश क्या होता है? असेट। तो असेट के नीचे यहाँ पे लिखो कैश। कैश कितना लेके आया वो? 1 लाख रुपया। हो गया एक अफेक्ट। दूसरा क्या है वो? कैश किसके फॉर्म में लेके आया है वो? कैपिटल के फॉर्म में। तो कैपिटल के यहाँ पे लिखो 1 लाख रुपया। ठीक है, नंबर बी में आओ। क्या बोल रहा है देखो, परचेज्ड गुड्स इन कैश। क्या बोल रहा है? परचेज्ड गुड्स इन कैश। वो गुड्स परचेज किया है और उसके बदले क्या दिया है वो? कैश दिया। हम लोग कुछ भी परचेज करेंगे तो मेरा कैश आएगा कि जाएगा? मेरा कैश जा रहा है। उसके पहले तुम लोग ये चीज देखो, हम लोग का इक्वेशन क्या है? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे मेरा, तुम लोग मत करना, तुम लोग खाली देखो ये मेरा इक्वेशन मैच हो रहा है क्या? असेट्स 1 लाख है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भी कितना है? 1 लाख। तो ये इक्वेशन मैच हो रहा है अभी तक, ठीक है, फाइन। हाँ, दूसरा क्या था? अपने गुड्स परचेज किए हैं और उसके बदले क्या दिए? अपने कैश दिए हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरा स्टॉक आ रहा है। वो मेरे लिए क्या है? मेरा असेट है। असेट के यहीं पे प्लस ऐसे स्टॉक लिखो। मतलब असेट्स के नीचे जो जो आ रहा है ना, अपने को ऐसे हेडिंग क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर बी में लिखो स्टॉक कितना लेके आ रहा है वो? +50,000। स्टॉक मेरे पास आ रहा है +50,000। और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो यहाँ पे कैश के यहाँ पे लिखो -50,000। तनिष्का समझ में आ रहा है? अच्छा, लाइबिलिटीज में कुछ होगा क्या? नहीं, लाइबिलिटीज में तो कुछ नहीं होगा। तो बस इसको एज इट इज कैपिटल को ये कर दो, लिख दो यहाँ पे 1 लाख रुपया। रुको एक सेकेंड, रुको, एक काम करो, तुम लोग यहाँ मत लिखो। हम एक काम करते हैं, न्यू इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन अपना कितना हो गया? ये कैश 50,000। समझ में आया? 1 लाख था, उसमें से 50,000 चला गया था, कितना बचा कैश? 50,000। स्टॉक मेरे पास कितना है? 50,000 का। इक्वल टू लाइबिलिटीज में तो अभी तक कुछ आया नहीं है। कैपिटल मेरे पास कितना है? 1 लाख।
तो देखो असेट साइड भी 1 लाख है, लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड भी 1 लाख है, तो मेरा इक्वेशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है। इतना क्लियर है अभी तक? हाँ, सीरियल नंबर के कॉलम में भी लिख सकता है या फिर इसके पहले भी तुम लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब नंबर सी करें। क्या बोल रहा है देखो, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिसेस सम्राट फर्नीचर। अब इसका मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स सम्राट फर्नीचर। हम लोग क्या खरीदे? फर्नीचर खरीदे हैं। किससे? सम्राट फर्नीचर से। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? इन कैश। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग उधार में खरीदे हैं। अगर इन कैश लिखा होता तब उसका मतलब हम लोग मानते कि हम लोग फर्नीचर खरीदे हैं और उसके बदले अपने क्या दे दिए? कैश दे दिए। लेकिन यहाँ पे तो इन कैश वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अपने फर्नीचर खरीदे हैं और जिससे खरीदे हैं उससे उधार में खरीदे। तो वो बंदा कौन हो गया मेरे लिए? मेरा क्रेडिटर हो गया। मेरा कौन हो गया? वो क्रेडिटर हो गया कि हम लोग उधार में खरीदे हैं, बिजनेस उधार में खरीदा है। बिजनेस को फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो सम्राट फर्नीचर है ये कौन है? मेरा लाइबिलिटी की एसेट? ये मेरा लाइबिलिटी है। तो हम लोग तो फर्नीचर खरीद रहे हैं, हर एक ट्रांजेक्शन का कितना इफेक्ट होता है? 2 इफेक्ट होता है। तो फर्नीचर जो खरीदे वो किस हेड के अंदर आएगा? असेट्स के अंदर आएगा। ये गुड्स है। फर्नीचर, फर्नीचर का एक अलग हेड खोल दो। फर्नीचर का एक अलग हेड खोल दो। कितना का फर्नीचर खरीदे अपने? 20,000 का फर्नीचर खरीदे हैं। क्लियर? अब मिसेस सम्राट फर्नीचर कौन है? मेरा क्रेडिटर। किस हेड के अंदर आएगा वो? लाइबिलिटीज। तो लिखो यहाँ पे सम्राट फर्नीचर्स। या एक काम को, सम्राट फर्नीचर तुम लोग के पास अगर उतना जगह नहीं है तो तुम लोग क्रेडिटर लिख दो। समझा? इतना जगह तुम लोग को मिलेगा नहीं, क्रेडिटर लिख दो। तो क्या करेंगे अपने? प्लस 20,000। अच्छा, मेरा क्रेडिटर कम हो रहा है कि क्रेडिटर बढ़ रहा है? क्रेडिटर बढ़ रहा है। क्रेडिटर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, है ना? ऑब्लिगेशन बढ़ रहा है मेरा। इतना क्लियर हुआ? न्यू इक्वेशन। वापिस से अपने को हर बार क्या टैली कर करके देखना है कि वो इक्वेशन मेरा मैच हो रहा है क्या। तो सुनो, ये पहला वाला इक्वेशन था अपना। तो मेरे पास कैश कितना था? 50,000। मेरे पास स्टॉक कितना था? 50,000। और मेरे पास फर्नीचर कितना का है? 20,000। तो मेरा लाइबिलिटी साइड, सॉरी एसेट साइड कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। अब लाइबिलिटीज और कैपिटल भी मेरा उतना ही होना चाहिए। तो चलो देखें, तो लाइबिलिटीज कितना है अपना? प्लस 20,000। और मेरा कैपिटल भी कितना है? प्लस 1 लाख। तो देखो 1,20,000 यहाँ पे हो गया और एसेट साइड भी 1,20,000 है। तो मेरा इक्वेशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इक्वेशन मेरा मैच हो रहा है। ठीक है, नंबर डी में आओ। क्या लिखा हुआ है अपना? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹35,000। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। हाँ, अपने गुड्स को बेचे हैं, 25,000 कॉस्ट था, उसको कितना में बेचे अपने? 35,000 में। तो 10,000 क्या है मेरा? प्रॉफिट। इनकम है। इनकम को क्या करते हैं अपने? कैपिटल में ऐड करते हैं। कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ठीक है, ये जो 10,000 का इनकम है ये कैपिटल में पहले ऐड कर दो। अपने स्टॉक बेचे हैं, सामान बेचे हैं, कितना का? 25,000 का सामान बेचे हैं। कितना में? तो 35,000 मेरे पास पैसा आ रहा है। तो कैश में लिखो प्लस 35,000। और मेरा कितना का गुड्स गया? 25,000 का गुड्स गया। तो ये जो स्टॉक है मेरा 50,000 का, उसमें से 25,000 का गुड्स चला गया। 25,000 का गुड्स चला गया। ये क्लियर हुआ? एक बार वापस से तुम लोगों को बता देते हैं। सब देखो, आज अपने क्या करेंगे, हम इजी रखेंगे क्लास को। हम एक ही बार में तुम लोग को 4-5 सम करवा देंगे ना, तो तुम लोग का माथा घूम जाएगा। इसलिए आज एकदम छोटा सा क्लास रखेंगे। इसलिए हम सिंपल सिंपल सम तुम लोग को करवा रहे हैं, इतना फोकस करके, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ जाएगा ना, फिर वो धीरे धीरे तुम लोग से होने लग जाएगा। हम एक बार वापस से तुम लोग को ये चीज बताते हैं।
25,000 का जो अपना सामान था, जो कॉस्ट था, उसको अपने 35,000 में बेच रहे हैं, मतलब 10,000 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं। वो 10,000 रुपए मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट का दूसरा नाम इनकम होता है। अपने रूल में देखें कि अगर इनकम होगा तो उसको क्या करेंगे, कैपिटल से ऐड करेंगे। इसीलिए देखो अपने क्या किए, 10,000 को कैपिटल से क्या किया अपने, ऐड कर दिया। 25,000 का सामान बेच रहे हैं तो हम लोग का स्टॉक कम हो रहा है ना। 50,000 का स्टॉक मेरे पास था, 25,000 का बेच दी तो मेरा 25,000 का सामान गया। उसको बेच के मेरे को कितना रुपया मिल रहा है, 35,000 रुपीज मिल रहा है। तो मेरा कैश में क्या करेंगे अपने, प्लस 35,000, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है। अब वापस से न्यू इक्वेशन करो, देखो टैली हो रहा है क्या। चलो न्यू इक्वेशन। पहले मेरे पास कैश था 50,000, फिर आ गया 35,000, तो टोटल कैश कितना आ गया मेरे पास, 85,000। मेरे पास 50,000 का स्टॉक था, उसमें से 25,000 का स्टॉक चला गया, तो कितना का स्टॉक बचा हुआ है, 25,000 का स्टॉक बचा हुआ है। मेरे पास क्या था यहाँ पे, फर्नीचर। फर्नीचर 20,000 का पड़ा हुआ है। क्लियर। तो असेट साइड कितना आ रहा है मेरा, असेट साइड कितना हो रहा है बताओ मेरे को, 1,30,000 हो रहा है, श्योर ना। ठीक है। अब हम लोग को लाइबिलिटी और कैपिटल मिला के भी 1,30,000 होना चाहिए। तो मेरा क्रेडिटर कितना का है, 20,000 का है। और मेरा कैपिटल कितना हो गया टोटल, 1,10,000। तो 1,10,000 प्लस 20,000 कितना होता है, 1,30,000। तो वापस से हम तुम लोग को ये दिखा दी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलो अब पॉइंट नंबर ई करें अपने। क्या बोल रहे हैं, पेड मेसर्स सम्राट फर्नीचर्स। सम्राट फर्नीचर से अपने क्या खरीदे थे, फर्नीचर खरीदे थे। वो क्या था, मेरा क्रेडिटर था, उधार में खरीदे थे। अब अपने क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, अपने क्रेडिटर को हटा रहे हैं। तब वेरी गुड, अपने पेमेंट कर रहे हैं। तो मेरा कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, लेकिन कितना कैश माइनस करेंगे, 20,000 का फर्नीचर खरीदे थे, तो कैश माइनस होगा क्योंकि मेरा पेमेंट हो रहा है, यहाँ पे कैश जा रहा है। और हाँ, ये जो क्रेडिटर था, अब ये जो मेरे पे बोझ था, ये भी क्या है, खत्म हो रहा है क्योंकि हम इसको पेमेंट कर दे रहे हैं। तो -20,000। चलो इक्वेशन को मैच करो, देखो हो रहा है क्या। तो 85,000 मेरे पास कैश था, उसमें से 20,000 चला गया, तो कितना बचा, 65,000 बचा। अच्छा, उसके बाद ये वाला चीज क्या है, स्टॉक। स्टॉक मेरे पास कितना का पड़ा है, 25,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। और मेरे पास क्या पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है 20,000 रुपए का। तो असेट साइड कितना हो रहा है बताओ तो एक बार, 1,10,000। फिर क्रेडिटर कितना हुआ, क्रेडिटर जीरो हो गया, +20,000 -20,000 जीरो। और मेरे पास लाइक का ये कैपिटल कितना पड़ा है, 1,10,000। देखो मेरा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल मिला के कितना हो रहा है, 1,10,000। और मेरा असेट्स भी कितना हो रहा है, 1,10,000। तो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। क्लियर हुआ। हाँ। समझ में आया। तो ये वही चीज है, इजी लगा, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब तुम लोगों को क्या है ना, थोड़ा सा नोट भी लिखना पड़ता है अकाउंट्स में, क्या है ना, थोड़ा सा नोट्स वगैरह लिखना पड़ता है। तो क्या लिखना पड़ता है हम तुम लोग को बताते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम लोग हर ट्रांजैक्शन के लिए नोट्स लिखेगा, जहां रिक्वायर्ड है वहां एक दो तो नोट तुम लोग लिख देना। ये सम्राट वाला क्या था मेरा, क्या लिखा हुआ था, अपने फर्नीचर परचेज किए किससे, सम्राट से, है ना। तो ये क्या है, हम लोग इसको क्या अज्यूम किए कि ये मेरा क्रेडिट परचेज है। ये हम लोग इसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग इससे उधार में परचेज किए। तो तुम लोग को ये चीज लिखना पड़ेगा, तो लिखो द ट्रांजैक्शन विथ the transaction with Messrs Samrat Furniture ₹20,000 is a credit transaction, since it is not stated to be cash payment.
यहाँ पे ये नहीं बोला है अपने को कि अपने खरीदे तो अपने कैश पे कर दिए हैं, इसीलिए क्या है अपने अज्यूम किए कि मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अपने सम्राट फर्नीचर से क्या है उधार में फर्नीचर खरीदे। समझ में आया पहला नोट। दूसरा लिखो, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स हैज रिजल्टेड, वो 25,000 और 35,000 वाला जो था ना उसका लिखवा रहे हैं तुम लोगों को, हैज रिजल्टेड इन अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000। Therefore, it has been added to capital. Therefore, it has been added to capital. Clear हुआ? Since ये मेरा प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, इसीलिए अपने क्या किया इसको कैपिटल में ऐड कर दिए, क्योंकि अपना रूल ही है कि अगर इनकम होगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। क्लियर एकदम? ठीक, चलो फाइन। तो अपने काम करते हैं, दूसरा सम करते हैं। अब यहाँ पे ना तुम लोग ट्रांजैक्शन लिखना, बिकॉज 11 में क्या होता है ना, हर स्कूल वाला क्या करता है ना, अलग अलग फॉर्मेट बता देता है। ये पहला वाला तुम लोग को बता दिए कि यहाँ पे तो अपने क्या किए, सिर्फ सीरियल नंबर लिखे और अपना इक्वेशन डाल के अपने सीधा सम कर दिए। दूसरा वाला में क्या है ना, तुम लोग यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन का भी कॉलम बना लो, मतलब जो क्वेश्चन दिया है ना, हो सकता है तुम लोग को स्कूल बोलेगा वो क्वेश्चन भी तुम लोग कॉपी करो, तो कैसे करना है एक बार देख लो, ताकि क्या है तुम लोग अगर स्कूल में इनकेस तुम लोग सब अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हैं, और 11 में क्या होता है कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, हर स्कूल वाला अपना अलग अलग फॉर्मेट देता है, तो तुम लोग को तो एग्जाम में वही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा जो तुम लोग के स्कूल में बोला जा रहा है। इसीलिए क्या है ट्रांजैक्शन लिख के भी तुम लोग देख लो कैसे क्या होता है। सीरियल नंबर तो वही जो है, सीरियल नंबर क्या हो गया मेरा भाई, ABCD या 1 2 3 4 जैसे जो दिया हुआ है। फिर ट्रांजैक्शन जो तुम लोग को क्वेश्चन में दिया है वही तुम लोग एज इट इज कॉपी करेगा। फिर हाँ वो ट्रांजैक्शन तुम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और फिर तुम लोग यहाँ पे वही नॉर्मल इक्वेशन लिखेगा, असेट्स इज इक्वल टू, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, चलो मेरा पहला, एक बार में पूरा ट्रांजैक्शन मत लिख लेना वरना दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि न्यू इक्वेशन भी अपने को बनाना है। क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ, क्वेश्चन फटाफट कॉपी कर लो पहला वाला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। तुम लोग को पता है ना रुपीज ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, तो तुम लोग को अकाउंट में बेसिकली यही वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा, RS मत लिखना। ठीक है, क्लियर, इतना ये ट्रांजेक्शन लिख लिया। तो मेरे को बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और वो क्या किया है प्रोप्राइटर, यहाँ पे 70,000 रुपया कैश दिया है, किसके फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में है ना, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको तो कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल के फॉर्म में क्या इन्वेस्ट कर रहा है, कैश लेके आ रहा है। कैश क्या होता है, असेट होता है, तो असेट के हेड के नीचे यहाँ पे कैश लिखो, कितना लिखेंगे, 70,000। इसका दूसरा फेड कहाँ जाएगा, कैपिटल। यहाँ पे अपने लिख लेते हैं 70,000। ठीक है, चलो तो देखो मेरा इक्वेशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नंबर 2, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ₹18,000, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ₹18,000। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ₹18,000। आपने क्या किया, गुड्स को खरीदे हैं, और क्रेडिट मतलब उधार में खरीदे हैं,
हर एक ट्रांजेक्शन का कितना इफेक्ट होता है? 2 इफेक्ट होता है। तो क्या होगा? स्टॉक। स्टॉक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, स्टॉक लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक्स में तुम लोग का स्टॉक ही लिखा हुआ है। समझा मेरा बात? चलो, तो स्टॉक यहाँ पे कितना का खरीदे अपने? 18,000 का। और हम लोग उधार में खरीदे हैं, मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। लाइबिलिटी हेड के अंडर में क्या लिखेंगे अपने? क्रेडिटर्स। हेड लिखना पड़ेगा ना, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? 18,000। तो देखो, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रहा है दूसरा इक्वेशन में। 18,000 इज इक्वल टू 18,000। अब न्यू इक्वेशन बनाओ पहले, न्यू इक्वेशन। चलो, कैश कितना था? 70,000। स्टॉक कितना है मेरे पास? 18,000। तो असेट्स का टोटल कितना हो गया? 88,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स कितना है मेरे पास? 18,000। और मेरे पास कैपिटल कितना है? 70,000। कितना हो गया? 70 प्लस 18, 88,000। तो 88,000 इज इक्वल टू 88,000। क्लियर हुआ? लाइबिलिटीज इज इक्वल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स। चलो ठीक है, नंबर 3 में आओ। क्या लिखा हुआ है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर को कितना देना था? 18,000 का अपने स्टॉक खरीदे थे उससे। 18,000 मेरे को उसको देना था क्योंकि हम उधार में खरीदे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। कितना रुपया? 17,500 रुपया। ठीक है, यहाँ पे अपने को कितना देना था? 18,000 देना था। लेकिन वो क्रेडिटर ना बहुत भोला इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। वो मेरे को बोल रहा है, मेरे को 18,000 मत दो, आप मेरे को क्या दो? 17,500 दे दो, हम मान लेंगे आपका 18,000 का हिसाब मेरे साथ खत्म हो गया। तो टेक्निकली अगर आपने देखे तो 500 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है ना अपने को, तो अपने को तो 500 रुपए प्रॉफिट मनी, अपना तो प्रॉफिट हो गया, अपने को वो रुपया देना नहीं पड़ रहा है। तो ये 500 रुपए क्या है मेरे लिए? इनकम। इसको क्या करेंगे अपने कैपिटल में ऐड करेंगे। वेरी गुड, इसको अपने कैपिटल में ऐड करेंगे। तो पहले तो कैपिटल में ऐड कर दो इसको। हाँ, प्लस 500। अच्छा, अब अपने क्या मान लेंगे? अपने को 500 रुपए का प्रॉफिट मिला, लेकिन क्या बाद में ये क्रेडिटर मेरे को बोलेगा क्या कि 500 रुपया दो? ये तो नहीं बोलेगा। तो हम, मेरा लाइबिलिटी कितना रुपए का था? 18,000 का। मेरा 18,000 का लाइबिलिटी पूरा गया, उसको माइनस करो। 18,000 का लाइबिलिटी गया, लेकिन कैश एक्चुअल में कितना गया? 17,500। हम लोग क्या लिखेंगे इधर? -17,500। लेकिन मेरा क्रेडिटर के संग हिसाब कितना का खत्म हो गया? 18,000 का हिसाब खत्म हो गया। क्लियर हुआ? न्यू इक्वेशन बनाओ। कितना हो रहा है कैश? 70,000 था, 17,500 चला गया, तो कितना बोला तुम? 52,500। 52,500 कैश है मेरे पास। वंश समझ में आ रहा है? अच्छा, स्टॉक कितने का है मेरे पास? 18,000। 18,000 का है ना? 18,000 का स्टॉक है। तो असेट कितना हुआ बताओ मेरे को? 52,500 प्लस 18,000 कितना होता है? 70,500। तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल पे मिला के उतना ही आना चाहिए। अच्छा, मेरा क्रेडिटर कितना का है? 18,000 का क्रेडिटर था, 18,000 का क्रेडिटर खत्म हो गया, तो क्रेडिटर कितना हो गया? 0। और मेरा ये जो कैपिटल है ये 70,000 था, और 500 रुपए मेरे पास आ गया, इनकम हुआ, तो उसको कैपिटल में ऐड कर दिए, तो कितना हो गया? 70,500। देखो, असेट्स के बराबर मेरा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रहा है। चलो, नंबर 4 क्या लिखा हुआ है?
परचेजेस ऑफ मशीनरी, परचेजेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। वो वाला साइन दे देते हैं रुपीस का। हम लोग क्या किए हैं, मशीनरी परचेज किए हैं कैश में। तुम लोग मेरे को बताएगा, तनिष्का बताओ मेरे को क्या है ये, इसका दो इफेक्ट क्या होगा। दूसरा वंश, आर्यन, वेरी गुड। तनिष्का कैपिटल यहाँ पे क्यों क्रिएट होगा, कैपिटल का तो कोई बात ही नहीं आ रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट का तो कुछ बात ही नहीं है, ना एक्सपेंस का बात हो रहा है जो तुम कैपिटल में एडजस्ट करोगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो, परचेजेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। तुमको पता होना चाहिए कि अगर आज ये बिजनेस मशीन खरीदेगा तो वो मशीन उसको बहुत लंबा समय तक बेनिफिट देगा। तो मशीन अपना बिजनेस का क्या हो गया, असेट हो गया। तो मेरा असेट एक तो क्रिएट हो रहा है, मेरे पास असेट आ रहा है। अब तुम मशीनरी खरीद रहे हो तो यहाँ पे लिखा है कि उसके बदले तुम क्या दे रही हो, कैश दे रही हो। तो तुम परचेज जब कुछ भी करोगी तो कैश तो तुम्हारे पास से जा रहा है ना, तो कैश माइनस हो जाएगा और एक नया हेड एसेट खुल जाएगा अपना मशीनरी नाम का। स्टॉक तुम्हारा गुड्स से रिलेटेड है बाबू, मशीनरी तुम बेचेगा थोड़ी, इसीलिए अलग से हेड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या है ना, वही है, इसलिए एकदम धीरे धीरे करना पड़ेगा, बिकॉज ये जगह लेगा तुम्हारा। ये तो चलो छोटा छोटा सम, अभी तुम लोगों को आज पहला ही क्लास था तो हम तुम लोग को एकदम छोटा छोटा सम दिए, बेसिक सम, ताकि बस एक समझ में आ जाए। लेकिन जब अपने दूसरा दिन करेंगे उसमें तो तुम लोग का असेट्स हेड के अंदर 4 4 5 5 तो आएगा, तो जगह चाहिए होगा। तो तुम लोग एक काम करना, नेक्स्ट से ना कॉपी घुमा के करना, तो तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा, फिर तुम लोग को एनफ स्पेस मिल जाएगा, समझा। तो चलो, मशीनरी अपने कितना का खरीद रहे हैं, 20,000 का, और मेरा कैश माइनस हो जाएगा बिकॉज मेरा कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। न्यू इक्वेशन बनाओ, न्यू इक्वेशन बनाओ। कितना हुआ, 52,500 था, उसमें से 20,000 चला गया, तो कितना बचा मेरा, 32,500, 32,500, ठीक है। अच्छा, स्टॉक कितने का है मेरे पास, 18,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। मेरे पास मशीनरी कितने का पड़ा है, 20,000 का। तो मेरा असेट साइड कितना हो रहा है एक बार बताओ, 70,500। तो चलो देखे, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रहा है क्या, इज इक्वल टू, मेरा क्रेडिटर तो 0 है, क्रेडिटर को तो हम पे ऑफ करके खत्म कर दिए थे। और देखो मेरा ये कैपिटल कितना है, 70,500। मेरा असेट के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, असेट के बराबर हो रहा है। तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। ऐसे अपने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करेंगे, बनाएंगे। तुम लोग को ऐसे ही स्कूल में देगा। और ये चैप्टर, ट्रस्ट में, बहुत चैप्टर इजी है, तुम लोग को समझ में आने लग जाएगा। तो तुम लोग एक बार खुद से करने लग जाओगे ना, अब देखना बहुत मजा आने लग जाएगा। इसमें नोट्स नहीं लिखे, हम तुम लोग को बस दिखा दी कि नोट्स कैसे लिखा जाता है। क्लियर हुआ, अच्छा। चलो, नंबर 3 का अपने क्या करते हैं ना, नंबर 3 पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नंबर 3 का अपने पहला 2 3 ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, समझ में आया। उसके पहले एक काम करते हैं, अपने पहले रिवाइज कर लेते हैं जितना किए हैं, फिर नंबर 3 का 2 3 ट्रांजेक्शन करेंगे, क्योंकि नंबर 3 में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम लोग का मैथ्स क्लास है क्या, शायद मैथ्स है ना तुम लोग का, अच्छा। हाँ मैम। ठीक है अर्षित, आओ। अपना फॉर्मूला क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसका दूसरा नाम क्या है, बैलेंस शीट इक्वेशन। अच्छा, अपने को पता है बैलेंस शीट में हमें 3 चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज और असेट्स। कैपिटल किसके अंदर आ रहा है, लाइबिलिटीज के अंदर ही आ रहा है ना, लाइबिलिटीज हेड के अंदर ही क्या कर रहे हैं, अपने कैपिटल रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं,
कैपिटल लाइबिलिटी क्यों माना जाता है? कैपिटल लाइबिलिटी क्यों माना जाता है? यस, क्योंकि अपना एक कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें बोलता है कि प्रोप्राइटर अलग है और बिजनेस अलग है। तो प्रोप्राइटर जो भी बिजनेस को दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, वो बिजनेस के लिए क्या है? एक तरीके का उधार है, इसीलिए कैपिटल को लाइबिलिटी माना जाता है। ठीक है ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में अपने ये पढ़े। ठीक है, अच्छा, अपने क्या देखे? रूल्स देखे। पहला रूल क्या है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। इसका मतलब क्या था? हर ट्रांजैक्शन का कितना इफेक्ट होता है? दो इफेक्ट होता है। क्यों? कौन सा प्रिंसिपल में बोल रहा है अपने को ये चीज? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में अपने को ये चीज बोल रहा है कि हर ट्रांजैक्शन का कितना इफेक्ट होता है? दो इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर मेरा लाइबिलिटी बढ़ता है या घटता है, उसको अपने किसके संग एडजस्ट करेंगे? लाइबिलिटीज के साथ ही एडजस्ट करेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज इन असेट, उसको किसके संग एडजस्ट करेंगे? अपने असेट के साथ ही एडजस्ट करेंगे। फिर मेरे को बोलो कैपिटल के संग क्या ऐड करेंगे? इनकम ऐड करेंगे। और क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंस माइनस करेंगे। और मेरा लास्ट में क्या लिखा हुआ है? बहुत इजी सा, कि इक्वेशन क्या होना चाहिए? अपना मैच होना चाहिए, जो कि अपने क्या है एग्जाम्पल में भी देखे और दोनों सम में भी अपने देख लिया कि मेरा इक्वेशन क्या हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन के बाद वो मैच हो रहा है। अभी तक का क्लास एकदम क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? ठीक है, तो नंबर 3 में एक बार अपने आते हैं, 2-3 ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, फिर अपने क्या है नेक्स्ट डे उस सम को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज आज अगर ज्यादा करेंगे तो खिचड़ी पक जाएगा दिमाग में तुम लोग के। सोल्यूशन नंबर 3 में हो, छोड़ दो, ट्रांजैक्शन मत लिखो इसमें, सीरियल नंबर में हो। नंबर 8, हम यहाँ पे कोई इक्वेशन लिख देते हैं, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलो आओ, पहला क्या लिखा हुआ है? राकेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000। ये चीज अपने को पता है। राकेश कौन हुआ यहाँ पे? तनिष्का प्रोप्राइटर हुआ, बिकॉज वो बिजनेस को क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है। वो कैपिटल के फॉर्म में क्या लेके आया है? यहाँ पे कैश लेके आया। कितना का कैश लाया? वो 1,50,000 रुपया कैश लेके आया है। तो कैश क्या होता है प्रीति? लाइबिलिटी की एसेट? एसेट होता है। अपने यहाँ पे कैश का एक तो हेड खोल देते हैं, हम थोड़ा सा इस साइड में लिख देते हैं, कैश कितना रुपया है? 1,50,000 रुपया। इसका एक अफेक्ट तो दे दिए, दूसरा अफेक्ट कहाँ लिखेंगे वंश अपने? दूसरा अफेक्ट कैपिटल में, प्लस 1,50,000। ठीक है, चलो नंबर बी क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000। अपने क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर खरीद रहे हैं। उधार में खरीद रहे हैं कि कैश परचेज है? ये कैश परचेज है ये। तो बताओ मेरे को क्या होगा? प्रीति ट्राई करो। हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं, उसके बदले कैश दे रहे हैं, तो मेरा दो अफेक्ट होगा। कहाँ पे क्या प्लस माइनस करना है मेरे को? असेट में क्या लिखेंगे इधर? फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर क्या है? तुम्हारा असेट है, ये तुमको लंबा समय तक बेनिफिट देगा। हम लोग कितना का फर्नीचर खरीद रहे हैं? 20,000 का खरीद रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है? मेरा कैश जा रहा है। हम लोग तो पेमेंट कर रहे हैं ना, उधार में तो नहीं खरीदे। तो मेरा कैश जा रहा है, तो जा रहा है मतलब मेरा कैश कम हो रहा है। तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? कैश में माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब न्यू इक्वेशन बनाओ। कैश कितना था मेरे पास? 1,50,000 था, उसमें से 20,000 चला गया, तो कैश कितना बचा मेरे पास? 1,30,000। 1,30,000। फर्नीचर कितना का है? 20,000। ये टोटल मिला के कितना हुआ? 1,50,000। किसके बराबर होना चाहिए? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होना चाहिए। तो चलो आओ देखें, लाइबिलिटीज में तो अभी तक कुछ आया नहीं है,
कैपिटल कितना है मेरा? 1,50,000। क्लियर हुआ? क्या मेरा इक्वेशन मैच हो रहा है ये वाला? ठीक है। नंबर सी क्या लिखा हुआ है देखो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट ₹25,000। आपने क्या किए? महेश से अपने उधार में 25,000 के उधार में अपने सामान खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? स्टॉक का अपना नया अकाउंट खुलेगा, वो क्या है मेरा? असेट की लायबिलिटी? असेट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मेरा स्टॉक क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। कितना का स्टॉक खरीदे आपने? 25,000 का। तनिष्का, इसका दूसरा फिर क्या होगा, ट्राई करो। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में ये जो मेरा हम लोग जिससे खरीद रहे हैं महेश से, ये क्या है मेरा? उधार है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? अच्छा टर्म क्या, अकाउंटिंग का टर्म क्या था? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। बिजनेस क्या करेगा? इसको इससे पैसा लेगा कि देगा? बिजनेस देगा। क्यों देगा? बिकॉज इससे क्रेडिट में परचेज किया है। तो चलो यहाँ पे अपने लिख देंगे प्लस 25,000। नया इक्वेशन बनाओ। मेरा कैश कितना था? 1,30,000 रुपया था। फर्नीचर कितने का था मेरे पास? 20,000 का। स्टॉक कितने का था मेरे पास? 25,000 का। 25,000 का क्या था मेरे पास? स्टॉक था। फाइन। अच्छा, फिर क्रेडिटर कितना है मेरे पास? प्लस 25,000। और मेरा कैपिटल कितना है? प्लस 1,50,000। तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल कितना, और एक बार मेरे को बताओ, 1,50,000 प्लस 25,000 कितना होता है? 1,75,000। ये किसके बराबर होना चाहिए? एसेट्स के बराबर होना चाहिए। ये देखो तो 1,75,000 आ रहा है क्या? 1,30,000 प्लस 20 कितना होता है? 1,50,000। 1,50,000 प्लस 25,000 कितना होता है? 1,75,000। समझ में आया? क्लियर? एक काम करें, आज अपने क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, यहीं तक अपने क्लास रखते हैं। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, अपने इस सम को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर सम्स भी अपने करेंगे। रिक्वेस्ट है मेरा सबसे, जितना आज किए हैं ये बहुत सिंपल है, तुम लोगों को इसलिए हम रटवाए हैं पूरा। इसको फॉलो करना, जाके घर में देखना, कुछ डाउट्स हुए तो मेरे को पूछना, फिर आगे करोगे ना जिस दिन मेरे साथ, उस दिन देखना तुम लोगों को मजा आने लगेगा। इजी है ये चैप्टर, बहुत बहुत स्कोरिंग है। क्लास हम आज का एंड कर रहे हैं यहाँ पे।